बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म रोशनी है। इससे रिलेटेड चूँकि हमारी बात चल रही थी, तो अभी मैं अपने मोहतरम भाई सैयद इम्तियाज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि आप इल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आप इतने मतलब बेहतरीन प्रोग्राम्स लेकर आते हैं बच्चों के लिए और बच्चे इससे सीखते हैं। और मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये थोड़ा सा टाइम मिला है। तो इल्म के बारे में तो हम जितना कहें कम है। और मतलब है, मुझे एक बात याद आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब है कि इल्म के बारे में बताया कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनका एक बहुत बड़ा दर्जा था हमारे जो है ना, जब दीन इस्लाम शुरू हुआ तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी मतलब है मदद की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा था कि अली जो है ना वो इल्म का दरवाज़ा है। मतलब कि इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है कि उन्होंने मतलब इतना बड़ा लक़ब दिया और इतना बड़ा उन्होंने जो है ना वो उनको मुखातिब करते बताया कि हज़रत अली जो है ना वो इल्म का दरवाज़ा है। तो इल्म की जो है ना इफादत इतनी है कि उस वक्त से लेकर आज तक जो है ना वो इंसान जब पैदा होता है और आज तक जो है ना, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल से ऊपर हो चुकी है माशाअल्लाह। और मतलब है कि जब से मैंने होश संभाला है तो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ और रोज़ जो है ना मैं कोई ना कोई नई चीज़ सीखता हूँ। तो इल्म को हमें सीखना चाहिए। आजकल का जो वक्त है उसके अंदर हम लोगों ने ये मोबाइल्स के अंदर उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने वो इल्म के बजाय हम लोगों ने दूसरी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि ये इल्म की तरफ भी जाएं, पढ़ें। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है आजकल कि दीन के बारे में हम लोग दूसरी चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग दीन से दूर हो रहे हैं। जी इम्तियाज़ भाई, ये कहना मुनासिब होगा कि हमारी कौम इल्म की तरफ तवज्जो दे, और जब कौम के पास इल्म आएगा, इस्लाह माशरा होगा, तो जितनी बुराइयां माशरे के अंदर इस वक्त पाई जाती हैं वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएंगी और हम एक बेहतरीन कौम बनकर दुनिया के सामने उभरेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हम भी हमारा एक बेहतरीन मकाम होगा और हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी और क़यामत भी हमारी अच्छी रहेगी। और इंशाअल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनकी इल्म की रोशनी जो हमारे तक पहुंची है उसको फॉलो अप करते हुए हम जन्नत तक जा सकेंगे और जन्नत के सात दरवाज़ों में से अल्लाह ताला हमें दाखिल होने की तौफीक अता फरमाएगा। मैं अभी हमारे सामने एक मेहमान है ज़ाहिद भाई। ज़ाहिद भाई, आप थोड़ा सा इल्म के बारे में क्या बताएंगे। इल्म तो बिल्कुल सीखना चाहिए, हर उम्र तक सीखना चाहिए, आखिरी उम्र तक आदमी को इल्म हासिल करना चाहिए। और मैं पहली बार बच्चों का प्रोग्राम देखा है, बच्चों का ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आरिफ भाई ने ये प्रोग्राम बनाया है, बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए और हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं अभी बच्चों से पूछूंगा, बच्चों आप इल्म के बारे में क्या जानते हैं। जी बेटा आप। नॉलेज इज लाइट। जी बेटा आप क्या बताएंगे। इल्म रोशनी है। जी बेटा आप क्या बताएंगे। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। शाबाश। देखें जी, ये अमीर हमजा बेटे ने बताया कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। चीन का क्यों जिक्र किया गया, उस ज़माने से देखें, उस ज़माने में जिक्र किया गया इसलिए कि चीन उस वक्त भी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था और आज भी चीन जो है वो दुनिया के अंदर तकरीबन इल्म के लिहाज से, साइंसी इल्म के लिहाज से बहुत आगे है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ सऊदी अरब के अंदर भी, बल्कि इस घर के अंदर भी जितनी चीज़ें हैं वो तकरीबन 99% जो है वो चाइना ही की जो है ना वो बनी हुई हैं। और हमें अपने दीन को भी और अपनी दुनिया को भी संवारने के लिए इल्म को आगे बढ़ना है, इल्म को हासिल करना है ताकि हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। चलिए